दोस्तों सूरज ने हमें जीवन दिया है, लेकिन सूरज की जो साइकिल है इसके अंदर आता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर इससे फ्लेयर्स निकलते हैं। छोटे मोटे नहीं, धरती से भी 50 गुना बड़े फ्लेयर्स जो कि एक झटके में अर्थ के ऊपर लाइफ को खत्म कर सकते हैं। लेकिन थैंक्स टू द मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ ने खुद के लिए बनाया हुआ है वो हमें बचा लेता है और हमें औरोरास दिखते हैं। लेकिन सूरज को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हम आने वाले समय में स्पेस टूरिज्म की बात कर रहे हैं और अगर उस वक्त अचानक सूरज ने करवट बदली और हाई एनर्जी पार्टिकल्स को अनरेस्ट्रेन्ड तरीके से छोड़ दिया, दैट कैन लीड टू हैवी लॉस, जाने जा सकती हैं। अब दोस्तों इसी चीज को प्रेजेंट सिनेरियो में देखें तो इस वक्त लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हजारों सैटेलाइट्स घूम रही हैं। प्लान तो ऐसा है कि 42,000 सैटेलाइट तो सिर्फ स्पेस एक्स वाले इलोन मस्क साहब ही स्टारलिंक की भेज देंगे। इतनी सारी सैटेलाइट्स अगर लो अर्थ ऑर्बिट में घूम रही हैं और अचानक सूरज से कोई मैक्सिमा निकलता है, एक फ्लेयर निकलता है, कोरोनल मास इजेक्शन होता है, वो धरती तक पहुंच जाता है, जो बिखरे हुए मैग्नेटिक फील्ड है, हाई एनर्जी रेडिएशन है, वो आ जाते हैं धरती के पास में, वो उन सैटेलाइट्स को पगला देंगे। और अगर वो सैटेलाइट्स अपना ट्रैक खो देती हैं तो वहां पर होगा कैसलर सिंड्रोम, स्पेस डेब्री, तबाही। लेकिन दोस्तों इन सबको बचाया जा सकता है क्योंकि हमारे पास प्लान है और प्लान ये है कि हम जाएंगे लेग्रांजे 1 पॉइंट पे आदित्य मिशन को लेके और हम बारीकी से सूरज को पढ़ेंगे। दोस्तों मैं हूं तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, I'm a former साइंटिस्ट। और अब तुमसे मेरी एक गुजारिश है दोस्तों, हमने चैनल पे मेंबरशिप्स चालू कर दी हैं, तो अगर थोड़ा सा सपोर्ट और प्यार दिखा सको तो जरूर से मेंबरशिप लो। इस चैनल की 3 अलग अलग कैटेगरीज हैं, अलग अलग पर्क्स हैं मेंबरशिप्स के, जो कि तुम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पे क्लिक कर कर देख सकते हो। दोस्तों इसरो प्लान कर रहा है आदित्य L1 मिशन। इस मिशन को अंजाम देने के लिए इसरो के साथ इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स आयुका पुणे, फिजिक्स रिसर्च लैबोरेटरी एंड IIA बेंगलुरु, साथ ही IIST के अंदर भी जो रिसर्च लैब है उसके भी कुछ छोटे एक्सपेरिमेंटल सेटअप जाने वाले हैं। हम इस मिशन से सूरज को बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ये भारत का ऑब्जर्वेटरी क्लास पहला सोलर स्पेस मिशन है। यहां पर हम जाने वाले हैं लैग्रांज 1 पॉइंट पे। सारी डिटेल्स आज हम देखेंगे। चालू करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात आती है स्पेस वेदर की। हमें ऐसे मिशंस को भेजने की क्यों जरूरत है? और ये कोई पहला मिशन नहीं है दोस्तों, ऐसे काफी मिशन नासा ईसा ने भेजे हुए हैं। इन मिशन का मेन पर्पस क्या रहता है? हमें स्पेस वेदर इसलिए पढ़ने की जरूरत है, क्यों? देखो, जब हम धरती पर रहते हैं तो हमें हमारे वेदर की इंफॉर्मेशन जरूरी है बिकॉज वी स्टे इन इट। लेकिन जिस तरीके से समय बदल रहा है और आने वाला फ्यूचर, अगर हम बात करें स्पेस एक्स की, तो हमारे पास एक ऐसा फ्यूचर है आने वाले समय में जहां पर काफी धरती के एटमॉस्फेयर के बाहर आना जाना लगा रहेगा। धरती का एटमॉस्फेयर हमें काफ़ी सेफ गार्ड करता है सूरज के हाई एनर्जी पार्टिकल से, हाई एनर्जी रेडिएशन से, जो हमें बचा लेते हैं क्योंकि हमारे पास मैग्नेटोस्फेयर है हमारा, और उस मैग्नेटिक फील्ड से, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स को डाइवर्ट कर देता है, काफ़ी कुछ हमें प्रोटेक्शन देता है सूरज के गुस्से से। लेकिन अगर हम धरती के उस एटमॉस्फेयर के बाहर जाते हैं तो हमारी सुरक्षा करने के लिए कोई नहीं है। हाँ, अभी सिचुएशन ऐसी है कि ऐसा बहुत कम होता है जब हम धरती से काफी दूर जा रहे हों, बट गिवन द केस कि स्पेस टूरिज्म बढ़ जाने वाला है, गिवन द केस आर्टेमिस जैसे प्लान है जहां पर हम चांद के ऊपर तो एक पूरा सेटअप करने वाले हैं जहां पे लोगों का आना जाना लगा रहेगा, एस्ट्रोनॉट्स वहां पे रहेंगे, रुकेंगे, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहते हैं। ऐसे केस में सूरज की इंफॉर्मेशन हमारे पास बारीकी से होनी चाहिए। सूरज के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सूरज का जो बाहर का सरफेस है जो हमें दिखता है उसका टेम्परेचर सिर्फ 5000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। अब इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? और इसका अभी तक हमारे पास जवाब नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि इतना ज्यादा टेम्परेचर जो कोर में है उसके चलते उस हाई टेम्परेचर प्रेशर पे ही हमें न्यूक्लियर फ्यूजन मिलता है, यानी सूरज के अंदर की जो इंजन है वो चालू रहती है। लेकिन ये जो इंजन है सूरज का, ये कभी कभी गुस्से में आ जाता है, कभी कभी ये सोलर फ्लेयर फेंकता है। यहाँ पर कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं जिसको हम CME कहते हैं। यहाँ पर हाई एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड सूरज से अलग होकर डीप स्पेस की साइड, धरती की साइड आने लग जाते हैं। इसलिए स्पेस वेदर को पढ़ने के लिए हमें सूरज को पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे सबसे नेबर में जो सबसे बड़ा स्टार है वो सूरज है और वो इस वेदर को कंट्रोल करता है, चाहे वो धरती का वेदर हो या वो स्पेस वेदर हो। तो इस पर्टिकुलर मिशन में, आदित्य L1 मिशन में, कुछ ऐसे पेलोड्स हैं जो हमें
क्रूशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जहां पर हम समझ सकेंगे कोरोनल हीटिंग के बारे में, कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में, प्री एंड पोस्ट फ्लेयर एक्टिविटी के बारे में। यानी जब सूरज सोलर फ्लेयर छोड़ता है तो उससे पहले वो कोई हिंट देता है क्या कि हाँ भाई सोलर फ्लेयर आने वाला है, तैयार हो जाओ। और सोलर फ्लेयर के निकलने के बाद क्या कोई हिंट मिलता है कि हाँ अभी अभी सोलर फ्लेयर निकला था। ये सारी चीजें इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि हम कोई एक इवेंट मिस कर जाएं, लेकिन अगर हमें उससे पहले और उसके बाद की इंफॉर्मेशन मिलती है तो हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। इफ यू टॉक अबाउट कैरिंगटन इवेंट, जहां पर सोलर मैक्सिमा में सोलर फ्लेयर्स आए थे एंड जो अर्थ है वो बीच रास्ते में पड़ गई थी, तो धरती ने कुछ ऐसी चीजें ऑब्जर्व करी थी जो कि जादू से कम नहीं है। वहां पर अपने आप इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने लग गया था, अपने आप टेलीग्राफ्स में प्रॉब्लम आने लगी थी। लेकिन अगर वैसा इवेंट आज होता है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो किया दोस्तों, लेकिन अगर ऐसा इवेंट आज होता है, आज अगर हम एक सोलर फ्लेयर के रास्ते में आ जाते हैं, उन हाई एनर्जी पार्टिकल्स के रास्ते में आ जाते हैं, वो जो अनकंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड है जो सूरज से निकल रहे हैं, अगर वो धरती तक पहुंच जाते हैं तो आज एक झटके में ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इस वक्त हर इंसान के पास लैपटॉप है, फोन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ गई है। ऐसा कोई इवेंट अगर सूरज में होता है तो हमें अगर उसकी पहले से इंफॉर्मेशन मिल जाए तो शायद हम नुकसान को कम कर सकते हैं। खत्म नहीं कर सकते, बचा नहीं सकते, लेकिन नुकसान को कम किया जा सकता है। विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ VELC जो हमें दिख रहा है, यह सोलर कोरोना और डायनेमिक्स ऑफ कोरोनल मास इजेक्शन को पढ़ेगा। सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, यह पेलोड इमेजेस को पढ़ेगा सोलर फोटोस्फीयर की और क्रोमोस्फीयर की अल्ट्रावायलेट रीजन में, जिससे हमें और बेटर इंफॉर्मेशन मिल सके इन दोनों सोलर रीजन्स के बारे में, जो कि फोटोस्फीयर है और क्रोमोस्फीयर है। हमारे पास है ASPEX आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य पापा। ये पेलोड पढ़ेंगे सोलर विंड को और एनर्जेटिक आयंस को और उनकी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को, क्योंकि यह देखना भी बहुत जरूरी है कि जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स आ रहे हैं क्या वो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में आते हैं, क्या उनका एक पर्टिकुलर फॉर्मेशन होता है, कि हम उनसे बच सकते हैं क्या अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का जो इफेक्ट अर्थ का उसके बाहर है। तो हमारे पास है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो एक्सरे फ्लेयर्स को पढ़ेगा जो सूरज से आ रहे हैं वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज में, बिकॉज दे कैन बी रियली डेंजरस इफ दे मेक देयर वे इनटू आवर एटमॉस्फेयर। और सैटेलाइट्स के कम्युनिकेशन को तो वो तबाह कर सकते हैं। और ये जो सारी चीजें दोस्तों ये गवर्न करती, कंट्रोल करती है हमारा स्पेस वेदर। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे नजदीकी और सबसे पावरफुल स्टार हमारा सूरज ही है। फिर हमारे पास है मैग्नेटोमीटर, जो कि मैग्नेटिक फील्ड इंटरप्लैनेटरी रीजन में लैग्रांजे 1 पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स है उनको, उनकी वैल्यूज को मेजर करेगा, ये देखने के लिए कि क्या वहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है कि वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और वो किस तरीके से इंपैक्ट कर सकता है वहां पे इलेक्ट्रॉनिक्स को, जहां पे हाईली एनर्जेटिक आयंस हैं, हाई एनर्जी रेडिएशन है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये किसी भी नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक्स को पल भर में खत्म कर सकते हैं। एंड सैटेलाइट्स are a work of electronics only. Okay, so now we come to the point कि ये आदित्य L1 मिशन L1 क्यों है? क्यों? क्योंकि हम जाने वाले हैं लैग्रांज 1 पॉइंट पे। तो अगर मैं एक टू बॉडी प्रॉब्लम लेता हूं, टू बॉडी प्रॉब्लम यानी अगर मैं मानता हूं कि भाई अर्थ और सन बस यही दो एंटिटीज हैं स्पेस में, तो इनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं जहां पर इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो इस तरीके से बैलेंस होगा कि उस पॉइंट पे मुझे जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए सर्कल में घूमने के लिए वो प्रोवाइड किया जाएगा। और हम L2 पॉइंट को बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि यहां पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस वक्त द फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल स्टार्स एंड गैलेक्सीज को इत्मीनान से पढ़ रहा है और बहुत ही शानदार इमेजेस हमें धरती पर भेजे जा रहा है। लेकिन हमारा आदित्य मिशन जाएगा L1 पॉइंट पे क्योंकि हमें सूरज के पास जाना है। हम जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को L2 पे लेके गए थे क्योंकि हमें सूरज की गर्मी से दूर जाना था, लेकिन यहां पर हमें गर्मी सर्दी का प्रॉब्लम नहीं है, हमें सूरज के पास जाना है। हमारे पास यहां पर और भी पॉइंट्स हैं L4, लैग्रांजे 4, लैग्रांजे 3 एंड लैग्रांजे 5, बट वी प्रीफर टू गो टू लैग्रांजे 1 पॉइंट। यहां से हम कंटिन्यूअसली सूरज को इत्मीनान से देख सकते हैं। यहां तक जाने में
हमें काफ़ी समय लगने वाला है, ये सारी डिटेल भी देखेंगे कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे। लेकिन अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे ये सैटेलाइट जो है वो एक पॉइंट पे नहीं रहने वाली है, रेदर लैग्रांज 1 पॉइंट पे सैटेलाइट यूं इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी। लेकिन ये पॉइंट ऐसा है जहां पे सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगी, वहां पर हमारे को फ्यूल की बहुत कम रिक्वायरमेंट होगी सैटेलाइट को मेंटेन करने में उस पॉइंट पे। क्यों? क्योंकि सूरज की ग्रेविटी और अर्थ की ग्रेविटी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स दे देगी, तो हमें इस पॉइंट से कोई हटा नहीं पाएगा। ओके, अब बात करते हैं हम यहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो जो L1 पॉइंट है वो धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, तो सीधा तो जा नहीं सकते। अब ये बात भी ध्यान रखना दोस्तों कि धरती से सीधा सूरज के L1 पॉइंट पे या धरती से सीधा सूरज की साइड जाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि धरती खुद एक पर्टिकुलर स्पीड पे घूम रही है। अब हमें वेक्टर एनालिसिस बहुत अच्छे से आता है, हमने क्लास 11th जेईई और नीट के लिए जब तैयारी करी थी तब पढ़ लिया था। तो अब मेरे पास ऑलरेडी एक वेलोसिटी वेक्टर है जो कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, और अगर मैं एक रॉकेट को लॉन्च करता हूं, लॉन्च व्हीकल को लॉन्च करता हूं सूरज की साइड जाने के लिए, तो मेरे पास अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये टेंजेंशियल डायरेक्शन है, सूरज इधर है तो मुझे सूरज की साइड जाना है। तो अगर मैं एक वेलोसिटी वेक्टर इधर लेता हूं और एक इधर लेता हूं, तो मुझे इस साइड की वेलोसिटी कितनी चाहिए कि मैं इस रास्ते जा पाऊं? इससे काफी ज्यादा। बट ये जो वेलोसिटी है तो धरती की वेलोसिटी जो सूरज के चारों तरफ घूम रही है, और ये वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। इतनी वेलोसिटी अटेन करना इस लॉन्च व्हीकल के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो होगा क्या? होगा ये कि एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में हमारा लॉन्च व्हीकल चल पड़ेगा और फिर उधर जाते 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 सूरज वगैरह को सबको मिस करके बाहर निकल जाएगा। हाँ, हो सकता है सूरज की ग्रेविटी में पकड़ा जाए और सूरज के चारों तरफ घूमने लगे, या हो सकता है सूरज उसको अपनी ग्रेविटी में पकड़ के अपनी साइड खींच के खा जाए। लेकिन हमें यह नहीं चाहिए कि सूरज हमारे स्पेसक्राफ्ट को खत्म कर दे, या वो सूरज के इतना पास चला जाए स्पेसक्राफ्ट कि वो जल के खत्म हो जाए। इसलिए हम सूरज पर सीधा नहीं जा सकते। इट इज डिफिकल्ट टू डायरेक्टली रीच सन। और वैसे भी हमें सूरज पे नहीं जाना, हमें L1 पॉइंट पे जाना है। और इसरो तो इस मामले में बहुत ही ज्यादा किफायती है, क्योंकि कम से कम फ्यूल यूज करके PSLV के थ्रू लॉन्च होगा जो मिशन है, तो PSLV के थ्रू लॉन्च होकर कम से कम पैसा लगा के, कम से कम फ्यूल को खर्च करके हम L1 तक कैसे पहुंचेंगे अब देख लेते हैं। अर्थ से चालू होंगे और यहां पर फिर हमारी ऑर्बिट रेजिंग मनूवर होंगे। अर्थ के चारों तरफ घूम रहे हैं, हम मोटर फायर करेंगे, प्रोपल्शन थ्रस्टर्स फायर करेंगे और अपनी वेलोसिटीज को बढ़ाएंगे, हमारे ऑर्बिट को एनहेंस करेंगे एंड देन वी विल लीव दी अर्थ का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। फिर हम अर्थ के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे और क्रूज फेज में जाएंगे। जो क्रूज फेज है वहां पर हम इत्मीनान से बस चले जा रहे हैं एंड देन एक और मनूवर करके हम हेलो ऑर्बिट में इंसर्शन करेंगे L1 पॉइंट पे। तो L1 पॉइंट के चारों तरफ घूमने लग जाएंगे। एक यहां पे मनूवर होगा, वेरी प्रिसाइज मनूवरिंग करी जाएगी एंड देन जो स्पेसक्राफ्ट है वो यहां पर L1 पॉइंट के चारों तरफ घूमने लगेगा और उसके सामने दूसरी साइड हमारा सूरज है। हम यहां से निकलेंगे, धरती के चारों तरफ घूमेंगे, L1 पॉइंट पर जाएंगे, मनूवर करेंगे और यूं घूमने लग जाएंगे और सूरज और धरती हमें अपने ग्रेविटेशनल पुल में बांध के रख लेंगे एंड देन वी विल जस्ट स्टे हेयर। और ये जो पूरा मिशन है ये 5 साल का प्लान कर रहे हैं, लेकिन 5 साल तक हम कंटिन्यूअसली सूरज को देख पाएंगे। यहां पर सूरज कभी किसी परछाई में, छांव में कभी नहीं छुपेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है सूरज और धरती के बीच का पॉइंट है। तो धरती और सूरज जब यूं घूम रहे हैं तो ये एक तरीके से ऐसा होगा जैसे ये एक रस्सी मान लो। तो यहां पर हमने उस स्पेसक्राफ्ट को बांध दिया, यहां सूरज है, यहां धरती है और इस पॉइंट के चारों तरफ वो स्पेसक्राफ्ट घूमता रहेगा और वो इस रोप के साथ घूमता चला जाएगा, तो कंटिन्यूअसली सूरज को देख पाएगा। ओके, तो अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि ये सब करने की जरूरत क्या है? व्हाई वी हैव टू गो टू द स्पेस टू स्टडी द सन? तो भैया इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो सूरज से आ रही है उसको खा जाता है। क्यों खा जाता है? क्योंकि हमें बचा के रखना है। अगर वो जो कुछ भी सूरज से आ रहा है उसको खाएगा नहीं तो वो हमें बचाएगा कैसे? तो हमारा एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट शुड नॉट रीच टू अस उसको वो रोक देता है और वो हमें फिर ऑरोरा दिखते हैं जहां पे हाई एनर्जी पार्टिकल्स एंटर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाकी प्लाज्मा वगैरह को हटा देता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ओजोन रोक देता है। तो सूरज को पढ़ने के लिए हमें एक अनडिस्टर्ब्ड लोकेशन पे जाने की जरूरत है एंड दैट इज द लैग्रांज 1 पॉइंट। ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो अबाउट द आदित्य L1 मिशन। बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। वी आर प्लानिंग टू अचीव अ लॉट फ्रॉम दिस मिशन। जुलाई में इसका लॉन्च आ रहा है एंड दैट विल बी कवर्ड लाइव जो अपना नया चैनल है उसके ऊपर।
सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में। शेयर जरूर करना दोस्तों अपने सर्कल में इस वीडियो को। तब तक के लिए जय हिंद।